नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज जिस खबर पर मैं बात कर रही हूं वो हमसे, आपसे, हर किसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भारत में ऐसा लगता है कि हम हर रोज डेंजरस गेम्स खेल रहे हैं। भाई साहब, हमारी जिंदगी की तो कोई गारंटी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आतंकी हमला होने से ही लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की आयु ज्यादा हो गई है या बहुत इलनेस होने की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ ढांचागत मौतें हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लगातार डेथ्स हो रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम हर रोज जागकर ऐसी खबरों को पढ़ रहे हैं। वो दिल्ली, मुंबई जैसे हमारे बड़े शहर हो, राजधानी हो, या फिर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हो, जहां लोगों की मौत हो रही है। कभी कोई होर्डिंग गिर जाता है, कभी कोई गड्ढे में, खड्डे में गिर जाता है। तो आज तो हद ही हो गई। आज क्या खबर आई है? उत्तर प्रदेश से खबर आई है। एक शख्स है, 45-46 साल की उम्र होगी इनकी, और ये लाल बहादुर यादव जी, ये समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता भी हैं। वो अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे प्रतापगढ़ में, जो प्रयागराज और सुल्तानपुर के बीच में कहीं पड़ता है, अमेठी के नजदीक है, लखनऊ से करीब 170 किलोमीटर। आप सोचिए, गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी पेट्रोल पंप में घुसती भी नहीं है तेल लेने के लिए। वो तो हम लोग जो बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो तो जरूरी है, बिना ईंधन की गाड़ी चलेगी नहीं। वो गुजर रहे होते हैं, पेट्रोल पंप में काम चल रहा होता है, होर्डिंग का काम, जैसे होता है ना, बिलबोर्ड्स लगाए हुए होते हैं, विज्ञापन छपे हुए होते हैं। और वो होर्डिंग, जो कि करीब आपके, आप मानकर चलिए, जिसकी हाइट बताई जा रही है, अलग अलग चैनल अलग बता रहे हैं, 45 से 50 फीट बता रहे हैं। वहां जो मशीन काम कर रही होती है, उसका वायर स्नैप करता है और एक लंबा पोल आके गिर जाता है लाल बहादुर यादव की गाड़ी में, जिसकी वजह से उनका दुखद देहांत हो जाता है, दुखद मौत हो जाती है। आप सोचिए कि आखिरकार इंसान घर से जब निकले, कोई गारंटी ही नहीं है कि वापसी होगी या नहीं होगी, सही सलामत होगी या नहीं होगी। और ये कोई मैं बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रही हूँ, हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है, मानो हम जवाबदेही मांगते ही नहीं है। हम कोशिश ही नहीं करते हैं अपने नेताओं को पूछे कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं। ये भ्रष्टाचार की वजह से हो रही हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्टर्स इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे लोगों की जान चली जाती है और वो आसानी से निकल जाते हैं। आप अगर पिछले कुछ दिनों में देखें, हम अगर दिल्ली शहर की बात करें, दिल्ली वैसे अब सरकार के आंकड़े हैं जो संसद में दी गई हैं, और इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में अगर हम देखें तो सबसे खतरनाक है, जहां तक पॉटहोल्स की वजह से जिंदगियां जाने का सवाल हो। दिल्ली में जनकपुरी, आपको याद है? जनकपुरी जब लोग जाते हैं तो आमतौर पर वहां बुरी सड़कों के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। वहां पे क्या हुआ? वहां एक 25 साल के युवा, जो कॉल सेंटर में काम करते थे, परिवार का सहारा थे, कमल ध्यानी, 5 फरवरी की रात को जब वो लौट रहे थे तो कहीं आसपास एक निर्माण कार्य जारी है, निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? गड्ढे हैं, खुले रहने दो, खड्डे हैं, खुले रहने दो। मैन होल्स में कोई बच्चा गिर जाता है, पशुओं की मौत होती है, वो फंस जाते हैं, कुत्ते गिर जाते हैं। कमल ध्यानी की बाइक जाकर गिरती है रात में इस खुले हुए स्पॉट में। ना कोई वार्निंग साइन लगाई हुई होती है, ना रोशनी, और ऊपर से उनकी इस दुखद मौत को कवर करने की कोशिश की जाती है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। हरे कपड़े लगा दिए जाते हैं। 2 दिनों तक इस मसले को दबाने की कोशिश की जाती है। आखिरकार पता चलता है कि कमल ध्यानी की लाश वहां पड़ी हुई है उस गड्ढे में। तो कोई बैरिकेडिंग नहीं, अगर आप काम करवा रहे, गड्ढा सड़क पर आपने खुदवाया हुआ है, बैरिकेडिंग तो होगी ना। उस मसले में भी एफआईआर दर्ज की है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि यह न्याय नहीं है। सिर्फ एफआईआर दर्ज कर भर देने से कुछ नहीं होता है। इस मामले को आम आदमी पार्टी भी जो है उठा रही है, वहां प्रोटेस्ट कर रही है। एक और मसला हुआ, बेगमपुर की बात करें अगर हम, वहां पे भी एक नाला जो कि खुला हुआ है, ओपन ड्रेन है। उस ओपन ड्रेन में आप सोचिए कि बिरजू कुमार, जो कि करीब 30-32 साल के युवा हैं, और ये बिहार से आए हुए थे, बिहार के समस्तीपुर से, दिहाड़ी मजदूर हैं।
मजदूरी करते हैं, घंटों काम करते हैं। ऐसे माइग्रेंट्स का शहर है दिल्ली। दिल्ली मुंबई में ये जो सड़कें जहां पर हम चल रहे हैं, ये जो फुटपाथ है, ये जो रोड्स हैं, ये एसी में बैठे हुए लोग तो नहीं बना रहे हैं ना, ये दिहाड़ी मजदूर बना रहे हैं, खून पसीना एक करके, घंटों घंटों काम करके, तब जाके कुछ 100 रुपए, 400 500 रुपए दिन के वो जुगाड़ कर पाते हैं। महीने की उस कुछ जो पैसे कमाते हैं उसी में से अपनी रोजी रोटी, अपना एक खाना, अपना पेट काट कर अपने परिवार वालों के लिए वापस भेजते होंगे पैसा, कि परिवार वाले भी जो है कुछ खा ले, कोई बच्चा पढ़ ले। एक 20 30 32 साल के युवा की जान चली जाती है इस तरह के ओपन ड्रेन में गिरने की वजह से। फिर वही बात, अगर नाले की सफाई हो रही है, काम हो रहा है, कोई तो वार्निंग साइन लगाएंगे ना, कहीं कोई ढक्कन तो लगेगा ना, लोगों को पता तो चले कि यहाँ पे खड्डा है। देर रात अगर रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा? बच्चे खेल रहे होते हैं, बूढ़े चल रहे होते हैं, गिर जाएंगे आप। ये हर रोज की दास्तां बन गई है इस देश में, हर रोज। जवाब किससे मांगे हम? आपके जो विधायक है, जो सांसद हैं, वो ठीकरा फोड़ देंगे नौकरशाह होकर। वो कह देंगे ये तो ब्यूरोक्रेसी की गलती है। ब्यूरोक्रेसी को पता है कि उनको नौकरी से निकालना आसान नहीं है, एक तरीके की उनको गारंटी मिली रहती है। एट बेस्ट उनको क्या होगा, कोई सस्पेंड कर देगा बिना पे के, कहीं और ट्रांसफर कर देगा, और वो जाकर छुप जाते हैं विधायकों और सांसदों के पीछे। कह देंगे कि भाई ऊपर से जो है निर्देश नहीं आ रहे हैं, भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। तो ये जो सिस्टम को हम गालियां देते हैं, सिस्टम कहाँ है, सिस्टम कहाँ है, सवाल यही है कि सिस्टम कहाँ है और सिस्टम आखिर कौन है। इतनी जो जान जा रही है, जिन लोगों की प्रोडक्टिविटी हो सकती थी लॉन्जिविटी के साथ साथ, जो देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट कर सकते थे, उन लोगों की जब जान जाती है। और ये सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, ग्रेटर नोएडा में आपको याद है युवराज मेहता 27 साल के 4 पहिया गाड़ी चला रहे थे, ये तो बाइकर्स वाली इंसिडेंट्स थी। वो भी जो है एक ऐसा खड्डा जिसमें पानी भरा हुआ था, उनकी गाड़ी जहां जाकर गिर जाती है। और ये मिड जनवरी की बात है। इस मसले में तो उसके बाद हमने देखा कि एक आई विटनेस जिसने कहा था कि वहां लोग खड़े थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की थी, फिर बाद में उनको अपना बयान भी बदलना पड़ा। तमाम तरीके के इस तरह के मसले आ रहे थे। हर बार देखने को वही मिलता कि कहीं कोई निर्माण कार्य चल रहा है, कोई गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं, ये केबल्स बदलने के लिए केबल्स डालने की कोशिश। देखिए आप कंस्ट्रक्शन की कुछ आवाजें अभी भी सुन सकते हैं, कहीं कोई पाइपलाइन डाल रहा है, कहीं कोई फोन लाइन डाल रहा है, लेकिन एक ब्रेजन एटीट्यूड है, हम खोद देंगे, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, किसी की जान जाती है तो जाए, कौन हमारा आखिर क्या बिगाड़ लेगा। जो छोटी मछलियां हैं उन्हीं को तो आप पकड़कर आप जेल में डालेंगे, वो भी कुछ ही दिनों के लिए डालेंगे, क्योंकि यूजुअली जो है ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाले केसेस लगते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो चंद दिनों में जो है वो निकल जाते हैं। कहीं पुल ढह जा रहे हैं, मोरबी ब्रिज आपको हादसा याद है गुजरात में, गुजरात मॉडल की बात करते हैं हम, क्या हुआ उसमें? कॉन्ट्रैक्टर को कभी जेल पकड़ा जाता है, कुछ दिनों में जो है उनकी रिहाई हो जाती है। और मुंबई, मुंबई के आप लोग भूल गए क्या? 13 मई 2024 को याद कीजिए, घाटकोपर में एक बड़ा बिल बोर्ड धंस गया था, लोगों पे गिरा, भारी बारिश हुई, बिल बोर्ड धंस के गिर गया, कम से कम 17 लोगों की जान गई, बहुत सारे वो लोग थे जो जख्मी हुए। ये भी एक पेट्रोल पंप एरिया में गिरा था, 75 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 66 घंटों तक वो ऑपरेशन चली थी लोगों को बचाने के लिए। कुछ आंकड़े आपके सामने में रखती हूँ, पिछले 5 सालों में अगर हम भारत के डेटा को देखें, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बकायदा जो हमारी मिनिस्ट्री है, जिसके बॉस है नितिन गडकरी, जो रोड हाईवेज ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है, उनके आंकड़े हैं जो अभी पिछले हफ्ते संसद में रखी गई हैं बकायदा इन रिटन स्टेटमेंट्स, जिसमें कहा गया है कि 2020 से 2024 के बीच में देश भर में 9,438 लोगों की जान गई है पोटहोल्स की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स।
कि जहां गड्ढे खड्डे रह जाते हैं उनसे जुड़े हुए जो एक्सीडेंट्स होते हैं, आप सोचिए 9,438 लोगों की जान गई है 4 सालों में। हर साल करीब करीब आपके 2,500 लोगों की जान गई है सिर्फ और सिर्फ खड्डों से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स की वजह से। और ये 53% राइज है। अगर हम इस कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड को देखें, पिछले उसके पहले वाले 4 सालों को देखें, 53% राइज हुआ है। तो एक तरफ हम सुशासन की बात कर रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर में आप अगर रहते हैं तो आपको ऑल द बेस्ट है, क्योंकि ग्लोबल विश्व एआई समिट की शुरुआत हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया भर से हजारों प्रतिनिधि आए हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके और तो और बिल गेट्स, जो आज की तारीख में जो अमेरिका में बिल्कुल ही नटोरियस जो विवाद चला हुआ है जेफरी एप्स्टीन का, पीडोफाइल, छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण करने वाला इंसान, की हत्या के लिए जिम्मेदार इंसान, उसकी फाइल्स में सबसे ज्यादा नाम आने वाले जो बड़े बिग कॉर्पोरेट फेसेस हैं, उसमें बिल गेट्स यूं ऊंचे पायदान पर है उनका नाम। उस बिल गेट्स को बड़े शान शौकत के साथ हम स्वागत कर रहे हैं एआई समिट में। वो भी आकर बहुत सारा ज्ञान देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो हम बात कर रहे हैं, कॉमन इंटेलिजेंस का क्या है, सरकारी इंटेलिजेंस का क्या है? जिन लोगों की जान जा रही है, ये जो पूरे देश भर का आंकड़ा दिया है मैंने आपको, सोचिए कि हर साल लगभग 2,500 डेथ्स मानकर चलिए। सबसे खराब हालात दरअसल उत्तर प्रदेश के हैं। इन टोटल केसेस में से जो 9,000 से ज्यादा केसेस हैं, इन टोटल केसेस में से 54% केसेस तो उत्तर प्रदेश में हैं। ये है योगी आदित्यनाथ का उत्तम प्रदेश, ये है दिल्ली में रेखा गुप्ता का विजन, और ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्व गुरु भारत। जहां 2014 से आज सरकार है बीजेपी की, लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में 50 जिंदगियां गई हैं पॉटहोल्स की वजह से। गुस्से में हूं क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है, आप लोगों को भी होती होगी। कल ही मैं देख रही थी ट्विटर पर, एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फिगर हैं जिनकी लग्जरी चेन्स ऑफ होटल हैं, इजी डाइनर के मालिक हैं कपिल चोपड़ा। उन्होंने बड़ा सा पोस्ट लिखा, कहा कि भाई आप ग्लोबल एआई समिट नहीं, आप ग्लोबल स्वच्छता समिट कर लीजिए। हमारे देशवासियों की सिविक सेंस में तो बहुत कमी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देश ही नहीं, विदेशों में भी जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं लोग। भारत टूरिस्ट देखकर जो है डर जाते हैं। लेकिन हम लीडर्स को इसीलिए चुनते हैं ताकि लीडर्स ना केवल योजनाएं कागजों पर बनवाएं, बल्कि उनको लागू करवाएं, पॉलिटिकल विलिंगनेस दिखवाएं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा ना फोड़े। अगर आप जहां रहते हैं, आपके आसपास आप रोज देखते हैं कि ऐसे ही हालात हैं, गड्ढे हैं, खड्डे हैं, सड़कें बुरी हैं, आप अपना फीडबैक दीजिए। ट्विटर पर स्मिता_शर्मा मेरे हैंडल को आप टैग कीजिए, अपने वीडियोस भेजिए, मैं उनको शेयर करूंगी। इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, आप भेजिए उनको। आवाज नहीं उठाएंगे, सिर्फ सिस्टम सिस्टम कह देने से नहीं होगा। आप पूछिए कि आपके साथ आखिर वहां पर विधायक कौन है, वहां डीएम कौन है, वहां सांसद कौन है। उन लोगों के नाम लेकर सीधे सवाल पूछिए अगर आपको सही में एक बेहतर भारत चाहिए जहां स्मार्ट सिटीज हो, जो सेफ सिटीज हो। यहाँ ना स्मार्टनेस है, ना सेफ्टी है। यहाँ अगर कुछ है तो वो सिर्फ ये फैक्ट है कि जिंदगियां आज सस्ती हो गई हैं भारत में। 1.4 बिलियन की हमारी आबादी है, 140 करोड़ लोग हैं। इसलिए जब लोग मारे जाते हैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, आम लोग हो, नेता हो, किसी को आजकल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस रील बनाते रहिए, चमकाते रहिए, झूठ मूठ के इमेजेस एआई से ही जनरेट कर लीजिए, दिखाइए कि वाह वाह मेरा भारत महान। नहीं है जी, अपनी आवाज अब आप दबे रहना मत दीजिए, उठाइए, सवाल पूछिए, हमें भी भेजिए, हम आपके वीडियोस को जरूर चलाएंगे। इस ब्लॉग में मेरे साथ अभी बस जुड़ने के लिए बस बहुत शुक्रिया वीडियो जर्नलिस्ट सार्थक टंडन के साथ में। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों का फीडबैक जल्द सुनने को मिलेगा। नमस्कार, आदाब।